नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में बात करेंगे बड़ी खबरों की। पहली खबर, पोंगल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से जुड़ी हुई होगी। पीएम मोदी अपने मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पहुंचे और वहां पोंगल का त्योहार उन्होंने मनाया, सेलिब्रेट किया। संबोधन की शुरुआत वणकम शब्द से उन्होंने की, साथ ही पोंगल की बधाई दी। डिटेल में जानकारी दूंगी। अगली बड़ी खबर के लिए पूजा का रुख करते हैं। तो देखिए, अगली बड़ी खबर है बीजेपी का मंदिरों में सफाई अभियान। आज से शुरू हो चुका है अभियान और अगले 11 दिनों तक अभियान चलने वाला है। इस कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी ने सबसे पहले झाड़ू उठाई और उसके बाद में बीजेपी के पदाधिकारी भी झाड़ू थामे हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। इस पर लेकर पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं प्रीति नेगी का। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, खबर राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई है। कांग्रेस की यात्रा मणिपुर के इंफाल से शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के दिग्गज मौजूद है। विस्तार से बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन चौथी बड़ी खबर आपको महिमा बताएंगे। चौथी बड़ी खबर मिलिंद देवरा से जुड़ी हुई, जिन्होंने कांग्रेस को झटका देते हुए 55 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, साथ में कई पार्षद कार्यकर्ताओं को भी शिवसेना में ज्वाइन करवाया। इस पूरी खबर को लेकर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शिखा ठाकुर बताएंगे। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ रही है और ऐसे में बीजेपी जोरों से प्रचार में जुटी हुई है। पीएम से लेकर के पार्टी के सभी पदाधिकारी 24 में कमल खिलाने के लिए आतुर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ में मनाया जाने वाला त्योहार पोंगल धूमधाम से मनाया। आपको ये भी यहाँ बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल का त्योहार मनाया। मुरुगन के सरकारी निवास एक कामराज लेन पर पोंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की और इस दौरान तेलंगाना की राज्यपाल तमिलासाई भी मौजूद रही। पोंगल में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पूरी तरीके से दक्षिण भारतीय पारंपरिक पोशाक में नजर आए। उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, गाय को पूज करके उसे प्रसाद खिलाया और फूलों की एक माला भी पहनाई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। पीएम ने वणकम शब्द कहकर के लोगों का अभिवादन किया, साथ ही पोंगल की बधाई दी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। उसी तरीके से लोगों के जीवन में भी सुख, समृद्धि, संतोष की धारा का निरंतर प्रवाह होता रहे। आप सभी को पोंगल के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। इनिय पोंगल नल्ला अड़तुक्कल पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। और देखिए, 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और इस बीच पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने पहले खुद झाड़ू उठाई और उसके बाद में अपने तमाम नेताओं से, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सभी से यह आह्वान किया कि वो लोग भी श्रमदान करें मंदिर में। तो ऐसे में देखिए, जन जन के साथ पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी सफाई अभियान में लगे हुए नजर आए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले चलाए जा रहे अभियान का मकसद देश भर के मंदिरों को स्वच्छ बनाने का, जिससे इस दिन यानी कि 22 जनवरी के दिन सभी मंदिरों में, अयोध्या में होने वाले मंत्रोच्चारण मंदिरों में वहां पर भी हो और सभी मंदिरों में पूजा की जाए। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले पीएम मोदी ने जब झाड़ू उठाई वो तस्वीर, फिर धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आए, विष्णुदेव साय, केशव प्रसाद मौर्य, अश्विनी वैष्णव, योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं के हाथ में आपको झाड़ू नजर आ रही है। हर नेता श्रमदान करता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने दरअसल ये सभी नेताओं से आह्वान किया था कि 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, उससे पहले आप लोग मंदिरों में श्रमदान दें। और इसी के साथ ही स्वच्छता अभियान का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने जैसे ही आह्वान किया, सभी ने हाथों में उठा ली झाड़ू और उसके बाद में मंदिरों में श्रमदान करना शुरू किया। अलग अलग राज्यों के भाजपा शासित मुख्यमंत्री तमाम मंदिरों में नजर आए
और ये देखिए जेपी नड्डा भी आपको रविदास मंदिर में नजर आए। दिल्ली के करोल बाग स्थित यहाँ पर रविदास मंदिर जो है वहां पर पहुंचे और यहाँ पर वो भी श्रमदान करते हुए नजर आए। ऐसा ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, नैनीताल के एक मंदिर में वो भी वहां पर श्रमदान करते नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान को भी आप देखिए अपनी पत्नी संग वो भी श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं, स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए सभी ने श्रमदान किया है और पीएम मोदी के आह्वान के बाद में यह तस्वीरें कमोबेश देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। यहाँ पर देखिए अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री भी आपको नजर आए। मंदिर में पहले दर्शन पूजन करने के साथ ही स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, श्रमदान किया जा रहा है मंदिरों में। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राम की नगरी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने भी हाथ में झाड़ू उठाई और स्वच्छता अभियान का आगाज किया। तो ये वो तस्वीरें हैं जब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हाथ में झाड़ू उठाकर मंदिरों में श्रमदान किया। और चलिए सीधा रुख इम्फाल का करेंगे, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। नमस्कार, मैं जानता हूं कि आप सुबह से यहां बैठे हो। दिल्ली में फॉग के कारण हमारी फ्लाइट, खारगे जी की फ्लाइट डिले हो गई, इसीलिए हम समय पर नहीं आ पाए। आप सबको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे शुरुआत में ही माफी मांगना चाहता हूं। उनतीस जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। देखिए देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान आज चलाया गया। आपने तमाम तस्वीरें देखी और इसको लेकर के लगातार अब आपको जानकारी दी गई कि मंदिरों में सफाई अभियान जब चला तो तमाम नेताओं की तरफ से तमाम बातें भी फिलहाल कही गई। 14 जनवरी से 11 दिनों तक का अभियान चलेगा। अभियान में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज जुड़ते हुए नजर आए। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेता मंत्री मंदिरों में श्रमदान कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के दिखा रहे हैं जब वो नासिक पहुंचे थे और यहाँ पर कालाराम मंदिर में स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी देशवासियों को नजर आए थे, अपील करते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। उससे पहले प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए सभी मंदिरों में साफ सफाई की जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे और वहाँ भजन कीर्तन भी करेंगे। और साथ ही साथ 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीपमाला जलाएगा और राम ज्योति जलाकर राम की आराधना में हम अपने आप को समावेश करेंगे। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है।
और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है, और जिम्मेदारी ये कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। देश के जितने भी मंदिर हैं सबका सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है, और इस प्रदेश में भी 45,000 गांव और लगभग 350 नगर निकाय, सभी जगह जितने मंदिर हैं 2 लाख से अधिक मंदिरों में आज हम सभी जगह सफाई अभियान करेंगे, और अभी से लेकर 21 तारीख तक सभी जगह कैसे सफाई हो, रंग रोगन हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। और 22 को भव्य राम मंदिर की पूजा हो, उसकी पूरी कल्पना मंदिर के माध्यम से ही हम लोग देखने का काम। आज हम अलीगंज मंदिर गए थे, खास तौर से पोछा भी वहां लगाया गया। हमारे सिक्के साथी थे, सभी लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू भी ली और वाइपर भी से भी पानी को भी निकालने का काम किया, और पोछा भी लगाया गया। तो हम पूरी तरीके से उनके इस कार्यक्रम के साथ हैं, और हम सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि जहां जहां जो कोई है अपने अपने मंदिरों की सफाई जरूर करें। वहीं आज एक और बड़ी खबर मिली है, शिवसेना में शामिल हो गए हैं मिलिंद देवड़ा। कांग्रेस का दामन छोड़ करके उन्होंने शिवसेना का हाथ थाम लिया है। मुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। देवड़ा के साथ तकरीबन 400 कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हो गए हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस का दामन छोड़कर शिवसेना का हाथ देवड़ा ने थाम लिया। 2024 के लिहाज से यानी इस साल होने वाले आम चुनाव के लिहाज से देवड़ा की भूमिका जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे में शिवसेना का दामन मिलिंद देवड़ा ने आज थाम लिया है। साथ ही उनके 400 कार्यकर्ता भी शिवसेना में शामिल हो गए। लगातार हार से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का विश्वास पार्टी पर से डगमगा गया है। यही कारण है कि हाल ही के सालों में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दूसरी पार्टी का हाथ थाम लिया। एक बार फिर से देखिए, आप देख रहे हैं कि एक और नेता ने पार्टी छोड़ दी। जब इसी कड़ी का रुख कर रहे हैं, जब इसी कड़ी की बात करें तो नया नाम पार्टी के युवा चेहरे मिलिंद देवड़ा का जुड़ा है। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात का वहां पर ऐलान कर दिया। एक जरा रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और झटका तब लगा जब पार्टी के दक्षिण मुंबई के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वजह नाराजगी बताई जा रही है। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मेरी राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हो गया। मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ। मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, साथियों, कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ। इसके साथ ही उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए और अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और कहा, अब वो विकास के रास्ते पर निकल पड़े हैं। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे। मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस का हाथ छोड़ने से जमकर राजनीति भी हो रही है। मिलिंद देवड़ा की गिनती कांग्रेस के युवा चेहरों में होती थी, लेकिन अब उनके जाने से महाराष्ट्र में पार्टी को झटका लगेगा। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है, और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। सभी यहाँ पे मणिपुर में आए हैं। मणिपुर के लोगों ने हमको स्वागत किया है, क्योंकि मणिपुर की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उठाती है। इस पल पे मिलिंद देवड़ा जी नहीं है तो उन्हीं का नुकसान है, लेकिन मणिपुर आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा के दौरान स्वागत कर रही है और खुलेआम से हमको सहयोग कर रही है। कि वो कांग्रेस छोड़कर चले गए, लेकिन मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ज़्यादातर वो लोग जो सरकार में रहे कांग्रेस के ज़माने में और यंगस्टर्स नौजवान रहे कंपैरेटिवली, वो सब क्यों छोड़कर जा रहे हैं? विचार करना पड़ेगा। एक ही दिन के अंदर आप अपनी विचारधारा कैसे बदल सकते हैं?
ऐसा लगता है कि आज की राजनीति में विचारों की अहमियत कम हो गई है और सत्ता की अहमियत ज्यादा हो गई है। मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता रहे। मुरली देवड़ा 3 बार दक्षिण मुंबई सीट से लोकसभा के सांसद रहे। बीते 5 दशकों से देवड़ा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा। देश के सबसे युवा सांसदों में से एक मिलिंद देवड़ा। पिता की राह पर चलते हुए मिलिंद भी राजनीति में आए। साल 2004 में दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव जीते और सांसद बने। देश के सबसे युवा सांसदों में भी शुमार है मिलिंद का नाम। 2009 में दक्षिण मुंबई सीट से सांसद बने और यूपीए की सरकार में मंत्री भी रहे। कम्युनिकेशन एंड आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। लगातार हार से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का विश्वास डगमगाया हुआ है। यही वजह है कि हाल के सालों में पार्टी के कई बड़े नामों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जैसे कि साल 2014 से 22 तक कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। 2014 की बात करें तो दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, वीरेंद्र सिंह, जगदम्बिका पाल, जी.के. वसंत, सत्यपाल महाराज ने अलविदा कहा कांग्रेस पार्टी को। 2015 में जयंती नटराजन, गिरिधर गमंग, अब्दुल गनी वकील, हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 2016 में रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, एन वीरेंद्र सिंह, अजित जोगी, सुदीप रॉय बर्मन, पेमा खांडू, हरक सिंह रावत ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। 2017 में नारायण दत्त तिवारी, शंकर सिंह वाघेला, यशपाल आर्य, रवि किशन, बरखा शुक्ला सिंह और विश्वजीत राणे। 2018 की बात करें तो अलेक्जेंडर लालू हेकी, यानथुग पैटन और अशोक चौधरी। 2019 में उर्मिला मातोंडकर, मौसम नूर, अल्पेश ठाकुर, कृपा शंकर सिंह, पानाबाकी लक्ष्मी, एपी अब्दुल्ला कुट्टी निष्कासित हुए। राधा कृष्ण विखे पाटिल, भुवनेश्वर कलिता, संजय सिंह, एसएम कृष्णा, टॉम वडक्कर, नारायण राणे, प्रियंका चतुर्वेदी और चंद्रकांत कवलेकर। 2020 में कांग्रेस पार्टी को खुशबू सुंदर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अलविदा कहा। 2021 में पार्टी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। गोविंद दास कोथुम जामी, विजय थॉमस, ए नमस्वियम, वीएम सुधीरन, पीसी चाको, अभिजीत मुखर्जी, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, लुइजिंको फलेरो, ललितेश त्रिपाठी, अरविंदर सिंह, कीर्ति आजाद, मुकुल संगमा, अदिति सिंह और रवि एस नाइक का नाम शामिल है। साल 2022 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और गुजरात पूर्व कांग्रेस नेता नरेश रावल, राजू परमार, कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल है। फहरिस्त लंबी है। अब एक बार फिर से मिलिंद देवड़ा ने बता दिया कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है। चर्चा है कि दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दावे के चलते देवड़ा ने कदम उठाया और इसीलिए वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या और भी कोई नेता कांग्रेस छोड़ता है या फिर नहीं, क्योंकि चर्चा तो फिलहाल कुछ ऐसी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत सरकार से कहा है कि वो 15 मार्च से पहले यहां तैनात अपनी सेना को वापस बुला ले। हाल ही में चीन की 5 दिवसीय यात्रा से लौटे मोइजू ने भारत को लेकर ये विवादित स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने इससे पहले शनिवार को कहा था कि हमारा देश भले ही छोटा है लेकिन हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। हालांकि मोइजू ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लेकर ये नहीं कहा, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनका निशाना भारत की तरफ है। चीन समर्थक माने जाने वाले मोइजू ने 5 दिन के अपने चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उनका ये दौरा ऐसे समय पर हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। इस मामले को लेकर भारत और मालदीव दोनों देशों में राजनीतिक विवाद बढ़ा हुआ है।